मातृभूमि टीवी हिंदी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जबकि वहां कोई ना हो? सिद्धार्थ और अनन्या अपने पुश्तैनी गांव काला पत्थर जा रहे थे। रास्ते में दोनों तरफ घने बरगद के पेड़ थे जो रात के अंधेरे में किसी दैत्य की तरह लग रहे थे। सिद्धार्थ, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। देखो, जीपीएस भी सिग्नल नहीं दिखा रहा। अरे अनन्या, गांव के रास्तों में ऐसा ही होता है। बस 10 मिनट और फिर हम हवेली पहुंच जाएंगे। हवेली के सामने पहुंचते ही दोनों की सांसें थम गई। 2 मंजिला ऊंची हवेली जिसकी दीवारों से चूना झड़ रहा था और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। वहां एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। आ गए कुंवर साहब। इस घर को आपकी बलि, मेरा मतलब है आपकी उपस्थिति का इंतजार था। आप कौन हैं और ये बलि वाली बात क्या थी? कुछ नहीं साहब, उम्र हो गई है, जुबान फिसल जाती है। अंदर आइए। हवेली के अंदर कदम रखते ही सड़न की एक तीखी गंध आई। अनन्या को लगा जैसे कोई साया सीढ़ियों से तेजी से ऊपर भागा है। रात के 12 बजे जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ऊपर की छत पर किसी के भारी जूतों से चलने की आवाज आई। सिद्धार्थ, सुना तुमने? ऊपर कोई है। शायद चूहे होंगे, तुम सो जाओ। रात के इस सन्नाटे में घड़ी ने जैसे ही 2 बजाए, फिजाओं में रूह कंपा देने वाली चीखें और सिसकी गूंजने, एक खौफनाक आवाजों ने सिद्धार्थ और अनन्या की नींद उड़ा दी। दोनों का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा था। कौन है? सिद्धार्थ की आवाज डर के मारे गले में ही फंस रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और वो अंधेरे कमरे की ओर ताकते हुए हकलाने लगा। कौन है वहां? सामने आओ। तभी अंधेरे से एक भयानक आवाज उभरी और पूरे कमरे में इस तरह गूंजने लगी कि सिद्धार्थ और अनन्या की रूह कांप गई। भाग जाओ, वरना कल तुम भी यहां दफन होगे। सिद्धार्थ डर के मारे अनन्या को लेकर बेसमेंट की तरफ भागा, जहां से उसे मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। वहां उसने देखा कि ठाकुर साहब एक वेदी के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे और वेदी पर अनन्या की तस्वीर रखी थी जिस पर ताजा खून चढ़ाया गया था। री काल भैरवाय, प्रेत बाधा विनाशाय, रक्त पिपासु जागृतम, मम वश कुरु कुरु स्वाहा। तुम क्या समझे? ये हवेली तुम्हें दौलत देने नहीं, तुम्हारी रूह छीनने के लिए वापस बुलाई गई है। सावधान बालक, इस मंत्र का जाप शुरू हो चुका है। अब बलि चढ़े बिना ये सिलसिला नहीं रुकेगा। ओम क्री काल भैरवाय नमः, रक्त पिपासु जागृतम, शरीरम भस्म कुरु कुरु, प्रेत योनि विमुच्यते, मम बलि गृह्ण गृह्ण स्वाहा। जैसे ही मंत्र का अंतिम शब्द स्वाहा गूंजा, पूरे कमरे में आग की ठंडी लपटें उठने लगी। पंडित की रूह हवा में तैरने लगी और उसके हाथ की पोथी से काला धुआं निकलने लगा। सिद्धार्थ, इस मंत्र की शक्ति अब तेरी रगों में दौड़ते खून को सुखा देगी। देख, तेरे पीछे कौन खड़ा है। सिद्धार्थ ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो दीवार से अनगिनत सड़े हुए हाथ बाहर निकल रहे थे जो अनन्या को अपनी ओर खींच रहे थे।
अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। दीवारों से एक औरत निकली और सिद्धार्थ को जकड़ लिया। अनन्या ने देखा कि एक औरत ने सिद्धार्थ को पकड़ लिया। मेरा परिवार पूरा हो गया। अब तुम भी मेरे साथ इस दीवार में कैद रहोगे। सिद्धार्थ ने अपनी जेब से एक गंगा जल की बोतल निकाली जो उसकी मां ने दी थी। जैसे ही उसने वो जल प्रेतात्मा पर छिड़का, हवेली में एक भयानक विस्फोट हुआ। ठाकुर साहब की आंखें खून से भर गई और वे पागल होकर अपनी ही गर्दन मरोड़ने लगे। भागते हुए दोनों हवेली के पीछे वाले कुएं के पास पहुंचे। कुएं से हजारों लाशें ऊपर की ओर रेंग रही थी। सिद्धार्थ ने देखा कि उनमें से एक लाश उसके पिता की थी। बेटा, अंदर आओ, यहाँ बहुत शांति है। जैसे जैसे वे अपनी कार तक पहुंचे और गांव से बाहर निकले, अनन्या फूट फूट कर रो रही थी। सिद्धार्थ ने उसे सांत्वना देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने अनन्या का हाथ छुआ, उसने देखा कि अनन्या का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसके नाखूनों से खून निकल रहा था। सिद्धार्थ, अनन्या तो वही कुएं में रह गई। मैं तो तुम्हारे साथ शहर जा रहा हूँ। अगले दिन पुलिस को शहर के हाईवे पर एक खाली कार मिली। काला पत्थर गांव की उस हवेली में आज भी एक नई तस्वीर लगी है, एक ऐसे युवक की जो आज भी घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। क्या आप भी अपनी हवेली अकेले छोड़ आए हैं? जाकर देखिए, शायद कोई आपका इंतजार कर रहा हो।